हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एंड राउल्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उसका ग्राफ। तो हम इसके ग्राफ को इस तरीके से समझाएंगे कि आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा एंड माइंड में फिक्स हो जाएगा। पर उसके पहले रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए पहले थोड़ा थ्योरी देखते हैं एंड एट द लास्ट हम उसका ग्राफ देखेंगे, जिससे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंड जिस ग्राफ को आप टफ मानते हो कभी भी अब आपको टफ नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, then both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and the liquid phase when equilibrium is established। तो इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसके अंदर आप दो लिक्विड ले रहे हैं और जो दोनों लिक्विड है वो दोनों ही वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो कि इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो जब ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे स्टूडेंट्स कि उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाती है। ओके, तो आगे बोला है कि ईच कंपोनेंट हैज अ वेपर प्रेशर विच इज नोन एज अ पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इन दोनों लिक्विड्स का खुद का एक पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। ओके, उनको मिलाने के पहले उनका खुद का एक पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। ओके, और ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के लिए हैं। और इस मोल फ्रैक्शन के अलावा जिस चीज पे डिपेंड करता है कि उनके प्योर स्टेट में जो है वो वेपर प्रेशर कितना था। ओके स्टूडेंट्स, और जो ये सबसे पहले जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, स्टडी की गई थी, वो थे फ्रेंच केमिस्ट फ्रेंकोइस मार्ट राउल्ट, जो कि इन्होंने स्टडी की थी 1886 में, और इसी को हम बोलते हैं राउल्स लॉ। ओके, चलिए समझते हैं कि राउल्स लॉ ने क्या बोला था कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड्स का, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी उन्होंने बोले थे कि ये जो दोनों आपने लिक्विड लिए हैं उन दोनों लिक्विड का जो खुद का एक पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो लिक्विड आप जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन लेंगे उतना ही उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इन अ मिक्सचर ऑफ टू कंप्लीटली इमिसिबल वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि एक मिक्सचर ले रहे हैं जिसमें दोनों जो लिक्विड ले रहे हैं वो इमिसिबल है। इमिसिबल यानी कि वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, एंड वोलेटाइल है यानी कि वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और दोनों को नाम दे दिया कि लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। एंड उन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड ए एंड लिक्विड बी का वो है एक्स ए एंड एक्स बी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो एट अ डेफिनेट टेम्परेचर देयर वेपर प्रेशर आर पी ए एंड पी बी। तो उन दोनों लिक्विड की बात करें कि डेफिनेट टेम्परेचर पे जो उनका वेपर प्रेशर है वो है पी ए एंड पी बी, एंड इन प्योर स्टेट देयर वेपर प्रेशर आर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं कि प्योर स्टेट की तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए एंड पी नॉट बी से। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, क्योंकि अभी हमने रूल देखे थे राउल्स लॉ कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो हम लिख देंगे कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स बी। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज पी नॉट ए, और पी बी के केस में पी नॉट बी, जो कि उनकी प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको मिल जाएगा पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए एंड पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ओके, चलिए बात करते हैं टोटल प्रेशर की। तो लिखा है कि इफ टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट द सेम टेम्परेचर इज P, देन अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, तो जगह P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अभी P एंड पी बी की जो वैल्यू आई है उसको सिंपली हम यहाँ पुटअप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये एक्स ए है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइनस एक्स बी से। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके स्टूडेंट्स कि आपको फॉर्मूला ही होता है, पता होना चाहिए कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ओके, तो हम इसको एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे एंड पी नॉट ए एज इट इज रहेगा प्लस एक्स बी एंड टू पी नॉट बी एज इट इज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब पी नॉट ए का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ पे दो टर्म मिल रही है
बेसिकली एक्स बी इसमें भी है और जब इसका N2 की तो उसमें भी एक्स बी है, तो एक्स बी कॉमन निकल जाएगा तो मिल जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस यहाँ पे पी नॉट ए एज इट इज रह जाएगा। ओके, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसको पहले लिख दे रहे हैं, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द टोटल प्रेशर। चलिए अब देखते हैं इस जो हमारे पास इक्वेशन आया है इसका कंक्लूजन क्या है। तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मोल फ्रैक्शन है किसी एक ही कंपोनेंट का लिए है, एक्स बी का लिए है, एक्स से नहीं है, तो मतलब टोटल वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं किसी एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बेस पे। सेकंड कंक्लूजन है टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन एक्स बी ऑफ सेकंड कंपोनेंट, यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो वेरी करता है, चेंज करता है लीनियरली सेकंड कंपोनेंट जो मिली है, सेकंड कंपोनेंट था बी, उसके मोल फ्रैक्शन के बेस पे। ओके, थर्ड है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, यानी कि ये जो पी नॉट बी है पी नॉट ए है ये क्या है, प्योर स्टेट के उनके वेपर प्रेशर की बात है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ की, जो कि सबसे मेन पॉइंट है, चलिए समझते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने दो लिक्विड लिए हैं, एक लिक्विड ए है एंड एक लिक्विड बी है। अब हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों का जो है प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था, पहले वाले का इतना है, एक हमने कुछ भी रेंडमली लिए, एक दूसरे का हाई पे लिए। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं इन दोनों लिक्विड्स में, तो इन दोनों लिक्विड में आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक ज़्यादा वोलेटाइल होगा और एक लिक्विड कम वोलेटाइल होगा। तो हम यहाँ पे लेट किए हैं कि जो ये सेकेंड लिक्विड है, जो बी लिक्विड है, उसका जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये वोलेटाइल कंसीडर कर रहे हैं। और जो पहला वाला लिए हमने लिक्विड, उसके लिए मान रहे हैं कि उसका जो वेपर प्रेशर है इन द प्योर स्टेट वो कम है। अगर आप चाहें तो पहले वाले का ज़्यादा ले सकते थे, सेकेंड वाले का कम ले सकते थे, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सिंपली आप वो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई लकीर की फकीर नहीं है कि बिल्कुल पहले वाला कम ही होना चाहिए दूसरा वाला ज़्यादा, आपने लेट किए हैं, आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि पहले लिक्विड की जिसके प्योर स्टेट की बात करते हैं, तो उस समय जो वेपर प्रेशर था वो था पी नॉट ए। तो ये कब होगा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट लिक्विड यानी कि XA1 होगा। तो जब बात करें प्योर स्टेट है क्योंकि यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लिक्विड ही होगा, तो सेकेंड लिक्विड 0 हो जाएगा। अब आपको एक बात यहाँ और एक पता होना चाहिए कि कभी भी किसी भी सिचुएशन पे इस लाइन पे किसी भी सिचुएशन पे हमेशा दोनों के मोल फ्रैक्शन को प्लस करने पे 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि XA1 हो गया तो XB क्या हो जाएगा 0। अब हम इसकी बात करते हैं सेकेंड लिक्विड दैट इज B। तो अगर वहां पे उसकी प्योर स्टेट की बात कर रहे हैं जहां पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है इन द प्योर स्टेट, तो जो XB है वो इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ XB है। XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्योंकि वहां पे लिक्विड सिर्फ B है, क्योंकि वो प्योर स्टेट पे। तो जब वो 1 है तो XA क्या हो जाएगा 0, क्योंकि चलिए अब आगे समझते हैं। जैसे जैसे हम इस प्योर लिक्विड में दूसरा लिक्विड जो भी लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिक्विड B के बढ़ाते जाएंगे, तो इसका जो प्योर स्टेट पे जो वेपर प्रेशर था वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दूसरा लिक्विड मिला रहे हैं तो इसकी जो ओरिजिनल स्टेट थी उससे वो हमेशा कम ही होते जाता है। ये ऑलवेज रूल है, ये पढ़े थे हमने पिछली वीडियो में। ओके, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, सपोज सेकेंड लिक्विड में अगर हम पहला लिक्विड मिलाते आते हैं तो इसका जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे हम उसमें मिलाते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको डैश लाइंस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर की, तो इन दोनों को सिंपली हम ज्वाइन कर देंगे और लिख देंगे P इज इक्वल टू PA प्लस PB। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन बाय अ प्लॉट ऑफ PA और PB वर्सेस XA एंड XB अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन व्हेन वैल्यू ऑफ XA एंड XB इज 1। ओके स्टूडेंट, तो वही बोला कि स्ट्रेट लाइन मिल रहे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना भूल गया इस ग्राफ में कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लीजिए। सपोज मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ से कहीं लाइन खींचता हूँ, सपोज कीजिए तो फर्स्ट लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे 0.8 है, तो उस केस में XB जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन हो जाएगा या फिर सेकेंड सॉल्वेंट बोलना चाहिए, वो हो जाएगा 0.2, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे क्या होना चाहिए, बेसिकली 1 होना चाहिए। ओके, तो आगे बोला है देन दीज लाइन्स 1 and 2, ये दो लाइन मिल रही है, 1 लाइन एंड द 2 लाइन पास थ्रू पॉइंट्स P0A एंड P0B। ये P0A से पास हो रही है और ये P0B से पास हो रही है। सिमिलरली द प्लॉट लाइन 3 जो थर्ड लाइन है वो टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है और वो भी क्या है, एक लीनियर है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो मिनिमम वैल्यू होगी P की यानी कि टोटल प्रेशर की, वो हो जाएगी P0A, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी P0B। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि P0B हम
ग्रेटेस्ट मान रहे हैं एज कंपेयर टू द पी नॉट ए। ये हमने लेट किए हैं, उसके बेस पे ये ग्राफ बनाया गया एंड द कंक्लूजन पॉइंट निकल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं इसी का कंपोजिशन इन वेपर फेज। चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। तो यहाँ बोला जो कंपोजिशन है वेपर फेज का इक्विलिब्रियम के साथ, तो वो सॉल्यूशन का हम तब समझ पाएंगे जब हम हेल्प लेंगे पार्शियल प्रेशर की उनके कंपोनेंट्स के, यानी कि उनके प्योर स्टेट में उनका वेपर प्रेशर कितना था, फिर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर कितना था, तो इस पे डिपेंड करता है। सो इफ YA एंड YB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट, तो अगर हम YA मान रहे हैं मोल फ्रैक्शन है फर्स्ट का एंड YB जो है वो सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो इन द वेपर फेज देन यूजिंग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विल बी PA इज इक्वल टू YA इंटू P इंटू टोटल। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा हुआ है। ऐसे ही PP इज इक्वल टू हो जाएगा YB इंटू P ऑफ टोटल। ओके स्टूडेंट्स, सो इन जनरल फॉर एनी कंपोनेंट I ऑफ द वेरियस वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो अगर हम बात करें कि ऐसे अलग अलग बहुत सारे मान लेते हैं कि कंपोनेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बना हुआ है, तो उस केस में हम I से प्रेजेंट कर रहे हैं कि PI जो होगा वो इक्वल होगा YI जो कि मोल फ्रैक्शन है इनटू द टोटल प्रेशर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।